Hello kids, today I am explaining you question answers of chapter 5 matter and its states. So पहले हैं आपके गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. ये हमें कुछ लाइन दी गई हैं, उनका हमें रीज़न बताना है. तो फर्स्ट इज सॉलिड्स आर हार्ड टू प्रेस. जो सॉलिड्स होते हैं उनको प्रेस करना मुश्किल होता है. अब ये भी पेंसिल भी एक सॉलिड है, इसको भी मैं प्रेस करूँगी तो वो प्रेस नहीं होगी. तो वो हार्ड क्यों होते हैं? हार्ड होते हैं ना, तो इसका रीज़न पूछ रहे हैं क्यों होते हैं. तो क्या है इसका रीज़न? इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. इस सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. जैसे हम इसकी मॉलिक्यूल्स की अगर फॉर्मेशन देखें तो ये इतनी ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने आपस में कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं होती है. स्पेस नहीं होगी तो वो प्रेस कैसे होंगे? तो इसलिए जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. दे आर नॉट फ्री टू मूव. उनके पास स्पेस नहीं है कि वो मूव कर सकें. सो सॉलिड्स आर हार्ड टू प्रेस. इसलिए क्या होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो प्रेस करने मुश्किल होते हैं, हार्ड होते हैं. देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट चेंज ऑन डिजॉल्विंग शुगर और सॉल्ट इन इट. जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम, मतलब एक ग्लास में हमने जितना पानी डाला, एक ग्लास के अंदर हमने पानी डाला, जितना पानी डाला है, अगर हम उसके अंदर बीच में शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. मतलब वो उतना ही रहेगा. अगर आधा ग्लास पानी है तो वो आधा ही रहेगा, चाहे हम उसमें शुगर डाल दें, चाहे हम उसमें नमक डाल दें. तो ऐसा क्यों है? इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड. लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं, लूज होते हैं. जैसे ये है, इसके अंदर पार्टिकल्स अलग अलग लूज हैं, बिल्कुल ही लूज है. तो इसमें जब हम सॉल्ट डालेंगे या शुगर डालेंगे तो वो इस जगह पे फिल हो जाएगा. तो इसलिए जितना वॉल्यूम है उससे वो इंक्रीज नहीं होगा. When sugar is dissolved, it fills the empty space, so the volume of water does not change. तो इसलिए क्या होता है, हम जब शुगर डालते हैं या फिर हम सॉल्ट डालते हैं तो वो एम्प्टी स्पेस में जो खाली जगह होती है वहाँ पे फिल हो जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम जो है वो बदलता नहीं है. देन वी हैव आवर शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैटर. मैटर से आप क्या समझते हैं? क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर हर वो चीज़ है जिसके अंदर मास है, मतलब जिसके अंदर कुछ वो है, वॉल्यूम है, एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जो स्पेस लेता है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे पेन है, चाहे कॉपी है, नोटबुक है, ग्लास है, वाटर है, गैस है, वटएवर. जो भी चीज़ जिसके अंदर वॉल्यूम है और जो स्पेस लेती है वो क्या होती है, मैटर. फर्दर वी हैव हाउ आर सॉलिड्स डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड्स इन टर्म ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट. जो सॉलिड्स होते हैं लिक्विड से डिफरेंट कैसे हैं, पार्टिकल्स अरेंजमेंट की बेसिस पे अगर हम देखें तो सॉलिड लिक्विड से अलग कैसे हैं. इन सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं. आई शोन यू द डायग्राम, उसके अंदर क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं ना, बिल्कुल पास होते हैं. और इन लिक्विड पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली, और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, खुले होते हैं. Then, do all solids dissolve in liquids? Name 2 insoluble solids. क्या सभी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं? लाइक लिक्विड क्या हो गया, मान लो आपका वाटर है, वाटर के अंदर हम जो भी सॉलिड डालें, लाइक हमने डाल दिया चॉक डाल दिया, हमने शुगर डाल दिया, या हमने यू कैन से सैंड डाल दी, क्या हर चीज़ उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या है, नो. हर चीज़ मिक्स नहीं होगी. नो, ऑल सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड. हर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं होता. और इसका एग्जांपल क्या है, सैंड एंड चॉक पाउडर. सैंड और चॉक पाउडर क्या है, इनसॉल्यूबल है, जो कि वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होता. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज हीटेड. क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं? जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोसेस कोल्ड. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस प्रोसेस का? ऑन हीटिंग, गर्म करने पर द वाटर चेंजेस इनटू वेपर. जो पानी है वो भाप में बदल जाता है. जो पानी है वो भाप में बदल जाता है. वेपर का मतलब भाप. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. देन फर्दर, वाई आर लिक्विड्स एंड गैसेज कॉल्ड फ्लूइड्स. जो लिक्विड और गैसेज होती है हम उनको फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? लिक्विड और गैसेज को हम फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? इन लिक्विड एंड गैसेज पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड. लिक्विड और गैसेज के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, साथ साथ जुड़े हुए नहीं होते. दे कैन मूव फ्रीली, दैट इज वाई
लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड। वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। सो आपके शॉर्ट आंसर्स और गिव रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं इस चैप्टर के आपको, और लॉन्ग आंसर अभी हम नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।